तरह से लगातार 1 सप्ताह करोगे तो आपकी नसों की समस्या दूर हो जाएगी और जो टेढ़ापन है वह भी ठीक हो जाएगा और उसकी लंबाई मोटाई आपको देखने को मिलेगी। तो आज की वीडियो बहुत ही कमाल की वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को जो दिखा रहा हूँ इसे मेरे ख्याल से बहुत से लोग जानते होंगे और इसे कभी न कभी खाए भी होंगे, क्योंकि यह खाने का चीज़ है जिसे पान कहा जाता है। अलग अलग क्षेत्र में इसके अलग अलग नाम हैं और यह पान की दुकान में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। कोई इसे अपने गमलों में, घरों में या फिर कोलाबाड़ी में भी लगा के रखते हैं, क्योंकि इसके औषधि गुण ही इतने हैं कि हर कोई इसे लगाना चाहता है, घर पर उगाना चाहता है। तो दोस्तों, इसे तो हमने अपने घर में उगा लिया है। अब आपकी बारी है, आप भी अपने घर में, गमलों में, कहीं भी जहां स्थान हो वहां पे लगा करके रख सकते हैं। बहुत ही आसानी से इसकी टहनी को तोड़ करके ज़मीन में रख देने से या गमलों में गाड़ देने से आसानी से उग जाता है और बहुत जल्द इसकी जो लताएं हैं इधर उधर फैल जाती हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस पान की नाम है उनको थोड़ा बहुत जान लेते हैं। इस पान को संस्कृत में नागवल्ली या फिर तांबुलवल्ली, नागवल्लरी, सप्तसिरी कहा जाता है और हिंदी में इसे पान ही बोला जाता है। इस पान का वनस्पतिक नाम है दोस्तों पाइपर बीटेल और यह पाइपरेसी कुल का पौधा है। तो आप लोगों को इसके नाम पता चल गया होगा। अब मैं आप लोगों को इसकी जो गुण धर्म है उसके बारे में बताता हूँ। बहुत ही गजब का, कमाल का औषधि है दोस्तों। इसका उपयोग करके आप निश्चित रूप से हमेशा खुश रहोगे, यकीन मानिए। क्योंकि आप लोग भी जानते होंगे पहले ज़माने में जो राजा महाराजा होते थे या फिर जो बड़े बड़े लोग सेठ पंसारी होते थे, वे लोग भी आज भी जो पुराने सेठ पंसारी हैं, बड़े रईस आदमी हैं, वे आज भी पान खाने के आदी होते हैं। और जो पान खाता है ना दोस्तों, सच बता रहा हूँ, उसको घुटनों में दर्द कभी नहीं होता, क्योंकि पान में कैल्शियम का भंडार होता है। इसलिए पान खाने की जो आदत है, लत है, इसे हर किसी को लगानी चाहिए। लेकिन पान कैसे खानी है, कब खानी है, इसको भी जानना बेहद ज़रूरी है। इसलिए वीडियो को आज देख लीजिए। वीडियो को अगर पूरा देखोगे तो कम से कम, मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन आपकी आधे से ज़्यादा बीमारी खत्म हो जाएगी और आप हमेशा आनंदित रहोगे, दिन को भी और रात को भी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, इसके औषधि प्रयोग के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, यदि आपके सर में दर्द है तो आप सिर्फ कनपट्टियों पर पान के पत्तों को बांधने मात्र से वह सर दर्द खत्म हो जाएगा। आप याद रख लीजिए, कनपट्टी में पान के पत्तों को बांधने पर सर का दर्द चला जाता है। और दोस्तों, अगर किसी को रतौंधी रोग है, रात को दिखाई नहीं देता है, धुंधला दिखाई देता है या अंधेरा होने के बाद समझ में नहीं आता उसको रास्ता, तो आप बिल्कुल मत घबराइए। इस पान के पत्तों का रस निकालिए और 1-2 बूंद प्रतिदिन अपने आँखों की पलकों के नीचे डालते रहिए। इससे आपकी रतौंधी रोग कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगी। यह आजमाया हुआ टेस्टेड प्रयोग है। यदि आपके कानों में दर्द है, भयंकर दर्द है या फिर सामान्य दर्द है, कैसा भी दर्द हो, किसी भी प्रकार का कान में कीड़ा घुस गया और आपके घर में पान का पत्ता है, तो आप निश्चिंत होकर के उसका रस निकालिए और उसके रस को 1-2 बूंद कान में टपका दीजिए। तुरंत आपके कानों का दर्द मिट जाएगा। अगर वहाँ कुछ चला गया है कानों में तो वह मर जाएगा और बाहर आसानी से निकल जाएगा। दोस्तों, यदि आपके कंठ में मधुरता नहीं है, स्वर में मिठास नहीं है, यानी आपकी वाणी जो है बहुत मोटा आता है या फिर भद्दा आता है, किसी किसी को पसंद नहीं आता है, सुरीली आवाज़ चाहिए, तो आप अपनी आवाज़ को एकदम सुरीली कोयल की तरह बना सकते हो। सबके मन को भाने वाला आवाज़ बना सकते हो। पान की पौधे की जो जड़ होता है उसको निकाल लीजिए खोद करके और उसे धो करके साफ करके अच्छे से अपने जेब में रखिए और छोटे छोटे टुकड़ों में उसको मुंह में दबा करके चूसते रहिए। अगर इस तरह से करोगे, प्रतिदिन आदत बनाओगे एक प्रकार से, तो लगभग 15 दिन इस्तेमाल करने से आपकी आवाज़ में बहुत बदलाव आएगा। इतना बदलाव कि आप अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करके सुन करके देखना, आपको बहुत पसंद आएगा। एकदम से सुरीली और मधुर हो जाएगी। अगर छोटे बच्चों को सर्दी खांसी जुकाम हो जाए तो
पान के पत्तों में एरंड का जो तेल आता है मेडिकल स्टोर में आपको मिल जाएगा आसानी से। एरंड पौधे का बीज का जो फल का तेल निकलता है उसी तेल की बात कर रहा हूँ। उस तेल को आप मेडिकल स्टोर से ला करके रख लीजिए और उस तेल को पान के पत्ते में लगा करके हल्का गर्म करके छोटे बच्चों की यदि सर्दी खांसी है तो उनके छाती पे चिपका दीजिए, पान के साथ लगा दीजिए। इससे उनका सर्दी जुकाम खत्म हो जाएगा। बहुत ही चमत्कार दिखाता है। लगाने के कुछ ही घंटों बाद बच्चा स्वस्थ होने लगेगा। अगर स्वर को बहुत अधिक सुरीला और मीठा बनाना है तो एक और प्रयोग है। पान की जड़ और मुलेठी को बराबर मात्रा में लेकर मधरस के साथ चाटने से सुबह शाम कंठ मधुर और सुरीला हो जाता है। यह दूसरा प्रयोग है कंठ सुधारने का। श्वास के रोगी को भी पान के पत्तों को गर्म करके छाती में लेप करने से श्वास नलिका खुल जाती है और श्वास रोगों में बहुत फायदा होता है। पान के पत्तों को पीसकर चटनी बना करके उसका शरबत बना करके प्रतिदिन पीने से शारीरिक बल की वृद्धि होती है, दुर्बल शरीर को बलशाली बनाता है। अगर पान को ऐसे ही चबाते रहते हो या फिर चूसते रहते हो तो आपके मुख के रोग समाप्त हो जाएंगे। सबसे पहले मुख का दुर्गंध चला जाएगा, मुख की शुद्धि हो जाएगी। दूसरे में आपकी श्वास नलिका खुल जाएगी, स्वर अच्छा हो जाएगा, दांत के रोग खत्म हो जाएंगे, पाचन क्रिया सुधर जाएगी। क्योंकि चबाते रहने से लार के साथ जब पान का रस मिलता है और यह अंदर जाता है तो जठर अग्नि को बहुत तेज करता है और जोरों की भूख लगने लगती है, खाया पिया पच जाता है, छोटी आंत बड़ी आंत की सफाई हो जाती है, जिससे गुदा द्वार खुल जाते हैं और खुल करके शौच आता है, कब्ज का तोड़ हो जाता है। तो पान प्रतिदिन चबाने से ये सब फायदे होते हैं। आगे मैं बताऊंगा कि पान को कैसे किसके साथ खाने से बहुत ज़्यादा लाभ होता है। दोस्तों, कई बार देखा गया है कि स्त्रियां जो माँ बन चुकी रहती हैं लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी जो बच्चे हैं छोटे जो दूध पीते रहते हैं उनका निधन हो जाता है। तो ऐसी अवस्था में माताओं की स्तन दूध से भर जाता है और सूजन हो जाता है। तो इस प्रकार की जब समस्या किसी को आए तो आप पान के पत्तों को हल्का गर्म करके उनके स्तनों पर लेप कर दीजिए। इससे होगा क्या, उनकी स्तन का जो दूध है वह सूख जाएगा और सूजन दर्द भी चला जाएगा और सामान्य हो जाएगा। दोस्तों, अगर किसी को फोड़ा हो जाए यानी भयानक दर्द वाला फोड़ा की बात कर रहा हूँ जो कूल्हे में या जंघा में होता है जिससे पकने के बाद पीप निकलता है, तो इस तरह के जो फोड़ा हो जाते हैं ऐसे फोड़ों में अगर आप पान को पीस करके लेप तैयार करके उसमें लगा देते हो तो बहुत ही जल्द 1-2 दिन में फोड़ा सूख जाता है, पीप भी नहीं निकलता है, पकता नहीं है, आसानी से उसका दर्द और सूजन चला जाता है। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को पान खाने का बहुत ही गजब तरीका बता रहा हूँ। अगर आप प्रतिदिन पान खाना चाहते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, या फिर खाते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आप सुपारी के साथ और तंबाकू के साथ पान कभी ना खाएं। यह बहुत ही नुकसान करता है, शरीर के लिए हानिकारक है। पान के जितने भी फायदे हैं उन सभी फायदों को अगर आप पाना चाहते हो भली भांति और पान का स्वाद लेना चाहते हो तो तंबाकू और सुपारी के साथ खाना बंद कर दीजिए। उसके बदले में आप पान के साथ लौंग, सौंफ, छोटी इलायची और चूना मिलाकर खाना चाहिए। अगर चाहे तो कप्था भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से बना करके यदि आप खाते हैं पान तो निश्चित रूप से आपके शरीर के आधे से ज़्यादा बीमारी ऐसे ही खत्म हो जाएंगी और जीवन में कभी भी वो बीमारियां आपको नहीं होंगी। घुटनों में दर्द नहीं होगा, पेट खराब नहीं होगा, मुख से कभी दुर्गंध नहीं आएगी। मतलब मैं क्या ही बताऊं, कितने को गिन के बताऊं, आधे से ज़्यादा यानी बहुत सारे रोग, माने आपको रोग होगा ही नहीं, आपकी काम शक्ति कभी कमज़ोर नहीं होगी। सबसे प्रमुख बात, अगर आप पान लगातार खाते रहते हो तो आपकी काम शक्ति में कभी कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि यह पान का पत्ता शुक्राणु भी पैदा करता है, शुक्राणु की संख्या को बढ़ाता है, वीर्य को गाढ़ा करता है। इसमें स्तंभक गुण भी होता है जो आपकी टैनिंग को भी बढ़ा देता है। अगर आपकी सीसन में भी कोई गड़बड़ी है, टेढ़ापन है या फिर लूजपन है, नसों में जान नहीं है, तो आप इस पान के पत्ते को सरसों के तेल में डुबो करके हल्का गर्म करके रात को
अपने शीशन पे बांध दीजिए और सुबह उसे निकाल लीजिए। इस तरह से लगातार 1 सप्ताह करोगे तो आपकी नसों की समस्या दूर हो जाएगी और जो टेढ़ापन है वह भी ठीक हो जाएगा और उसकी लंबाई मोटाई आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरह से पान के बहुत सारे फायदे हैं दोस्तों। आप पान खाते रहिए, काम शक्ति बढ़ाते रहिए और जीवन में खुश रहिए। शरीर को हष्ट पुष्ट बलिष्ठ बनाइए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ किसी और अच्छी नई औषधि वीडियो के साथ।